प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदो स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम् प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम् प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित, थोड़ा कम करो, प्रति गुरुवारीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष स्वागत करते हैं उन भक्तों का जो बहुत बड़ी यात्रा करके आए हैं। अमरनाथ यात्रा से वापस लौटे हुए हमारे देवराज प्रभु, घनसुंदर प्रभु और शैलधर प्रभु, आप भी थे। बहुत सारे भक्त यात्रा में गए थे और उनके चेहरे से ही पता चलता है कितनी तपस्या की होगी। तो इन भक्तों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं ताकि उनकी यात्रा का फल थोड़ा अब हमें प्रदान करे। महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम सौभाग्य से विभूषित ब्राह्मणों की कृपा से राजा नाभि के वहाँ, खैर मैं तो चला गया पीछे, आपने लगभग 15 दिन पहले यहाँ पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य सुना। किस प्रकार से कर्दम ऋषि और देवी देहूति के गर्भ से साक्षात भगवान का प्राकट्य होता है। सिद्धांत यह है
जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है, जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है, और विशेष करके पति और पत्नी दोनों भगवान के भजन में स्थित होते हैं, तब दोनों के संगम से जो संतान उत्पन्न होती है वे या तो भगवान होती हैं या भगवान के कोई शुद्ध भक्त होते हैं। ये हमारा इतिहास, ये हमारा शास्त्र इन सिद्धांतों को प्रस्थापित करता है। तो गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है संतान की प्राप्ति होना, और संतान में भी भक्त, भगवान या किसी भक्त का प्राप्त हो जाना, ये तो माता पिता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रत्येक माता पिता की इच्छा होनी चाहिए कि हमारे पुत्र भक्त बने, परंतु आजकल में संसार का यह दुर्भाग्य है, लोग अपने पुत्र को, संतानों को साधु और भक्त बनाना नहीं चाहते हैं। आजकल के लोग अपने संतानों को ये नट और नाटिका की तरह रंग मंच पर नचाना चाहते हैं। ये शूद्र का कार्य है, शूद्र का विचार है। मैंने एक बार कहा था कि हमारे आदर्श संत होने चाहिए, साधु होने चाहिए, कोई भक्त होने चाहिए, परंतु आज के संसार के लोग अपना आदर्श किसी नट और नाटिका को बनाकर रखे हैं, नृत्यांगना को। इस संसार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। परंतु कर्दम ऋषि और देवहूति के संग से साक्षात भगवान श्री विष्णु ने कपिल देव का अवतार धारण किया। इस अवतार के विषय में शौनक ऋषि कहते हैं, जिज्ञासा करते हैं, कपिल तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया जात स्वयं अज साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। नृणाम इस संसार में रहने वाले मनुष्यों के लिए, यार ने कहा कि आप योग्य नहीं हो। इस संसार में रहने वाले लोगों के लिए, और विशेष करके नृणाम, नृणाम का अर्थ होता है मनुष्य। भगवान कपिल देव का जन्म अवतार संसार में रहने वाले मनुष्य के लिए हुआ है। इस संसार में भगवान मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं। अन्य अध्याय और स्कंदों में वर्णन है कि भगवान को अन्य जीव जंतु से प्रेम है, परंतु मनुष्य से जितना प्रेम है उतना अन्य कोई जीवों से नहीं। इसीलिए भगवान बार बार मनुष्य का रूप लेकर आते हैं। भगवान मनुष्य नहीं है, लेकिन आप देखिए भगवान कृष्ण आए तो मानव का रूप लेकर, राम आए तो मनुष्य का रूप लेकर, भगवान कपिल देव आए तो मनुष्य का रूप लेकर। आखिर कारण क्या है? भगवान चाहते हैं कि ये मनुष्य, ये संसार की जनता, विशेष करके मनुष्य मुझे प्रेम करे। और इस संसार में देखा गया है अपनी बिरादरी से सब लोग प्रेम करते हैं, है ना। गधा जो है गधे से ही प्रेम करता है या गधी से प्रेम करता है। गधा को किसी कुत्ते के साथ प्रेम नहीं हो जाता है ना। गधा गधों में प्रेम करते हैं, कुत्ता कुत्तों में करते हैं, सब लोग अपनी अपनी बिरादरी में प्रेम करते हैं। तो मनुष्य मनुष्य से, खैर आज के कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि कुत्तों से भी कर लेते हैं, मनुष्य बनकर भी कुत्तों से प्रेम करते हैं। ये तो बहुत निम्न बात है, परंतु प्राय मनुष्य का प्रेम मनुष्य के प्रति होता है। अतः मनुष्य का प्रेम मनुष्य के प्रति होता है, अतः भगवान मनुष्य बनकर आते हैं कि मैं मनुष्य बनूंगा और मनुष्यों की तरह रहूंगा ताकि इनका प्रेम मुझ में प्रकट होगा। तो ऐसे नृणाम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए भगवान कपिल देव इस संसार में स्वयं अजह, स्वयं, किसी की प्रार्थना से नहीं, किसी के बुलाने से नहीं। अन्य अन्य भगवान के अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुआ, प्रहलाद ने बुलाया था। कृष्ण के अवतार के समय समस्त देवी देवताओं ने बुलाया था। भगवान राम के समय भी ये पृथ्वी आदि सब लोग भगवान के पास गए थे बुलाने के लिए,
अन्य अन्य अवतारों में भगवान को बुलाया गया, पुकारा गया, और बुलाने पर भगवान आए, परंतु इस अवतार में किसी ने भगवान को बुलाया नहीं, पुकारा नहीं, स्वयं अज, स्वयं अपने आप से आए। क्या करने के लिए आए? कहते हैं आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम, अपने आप से इस संसार में रहने वाले मनुष्य को ज्ञान देने के लिए आए। विशेष भगवान कपिल देव का जन्म ज्ञान देने के लिए हुआ है, और ज्ञान में भी सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करना, संख्या के द्वारा इस शरीर में एक एक वस्तु को गिन गिन कर उसका विश्लेषण करना, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में क्या तत्व है, और तत्व के विषय में विश्लेषण करने के लिए भगवान कपिल देव यहां पर आए। इस संसार में हम लोग किसी वस्तु के बारे में ज्ञान तो रखते हैं, परंतु उस वस्तु के विषय में तत्व से नहीं जानते हैं, इसीलिए संसार के विषयों में हम फंसे हुए हैं। तो भगवान कपिल देव का जन्म जिस वस्तुओं के बीच में हम रह रहे हैं उस वस्तुओं का तत्व ज्ञान कराने के लिए आए। आज हम लोग किसी स्त्री में आसक्त होकर फंसे, हमें कोई स्त्री बहुत अच्छी लगती है, उनका अंग संग करते हैं, चुंबन करते हैं, क्यों? क्योंकि उस स्त्री का तात्विक ज्ञान हमको नहीं है। लेकिन भगवान कपिल देव की कृपा से उनके उपदेश को यदि हम सुन लेते हैं तो उस स्त्री का तात्विक ज्ञान हो जाता है, और जब किसी स्त्री का तात्विक ज्ञान हो जाएगा तो उस स्त्री में कभी आप आसक्त नहीं हो सकते। जैसे आगे चलकर इसका वर्णन होगा कि हम सोचते हैं कि स्त्री बहुत सुंदर, लेकिन क्या है उसमें, भगवान कपिल देव गिनाएंगे। तो इस प्रकार से तत्व का निरूपण करने के लिए कपिलस तत्व संख्याता, इस संसार में कुल मिलाकर 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों का वर्णन करने के लिए भगवान 25 तत्वों से ये संसार बना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इस संसार, इस दुनिया में 25 वस्तु लगी है, और 25 वस्तु को थोड़ा कम ज़्यादा थोड़ा मिश्रण करके ये पूरी दुनिया बनी है। तो उस 25 तत्व का वर्णन करने के लिए भगवान कपिल देव इस संसार में प्रकट हुए। शौनक ऋषि नैमिषारण्य में सुध गोस्वामी से कहते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि भगवान कपिल की कथा मैंने पहले से सुनी है, परंतु भगवान कपिल देव की कथा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, विश्व तो श्रुत देवस्य भूरि तृप्यन्ति में सवः। बार बार सुनने के बाद भी भगवान कपिल देव की कथा सुनने पर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। ये है भक्त की लालसा। भगवान की कथा सुनते सुनते जब तृप्ति न हो तब समझ लेना चाहिए कि हमें भगवान के प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न हो रहा है। नहीं तो इस संसार में हम आधा घंटा भी प्रवचन सुन लेते हैं, सोचते हैं बस अब 1 महीने का हो गया है। कुछ लोग तो जीवन में एक बार कथा सुनते तो सोचते बस अब जीवन में कथा सुनने की क्या जरूरत है। हम कहते आइए कथा में, बोले हमने तो सुन ली है। परंतु ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, न तो इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। जब भगवान श्री रामचंद्र ने वाल्मीकि ऋषि को कहा कि बताइए मैं मेरी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ रहूं, तब वाल्मीकि जी ने यही बात बताई, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, होई निरंतर होई न पूरे, होई निरंतर होई न पूरे, तीन के गृह तुम। बहुत सुंदर कहते हैं कि तीन के गृह, हे प्रभु हे रामचंद्र, आप उनके घर पर रहिए, उनके हृदय में रहिए, आप उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाइए जो व्यक्ति निरंतर आपकी कथा सुनता है। और कथा ही नहीं, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, और आगे कहते हैं होई निरंतर होई न पूरे। बार बार लगातार आपकी कथा सुनने के बाद भी यदि वो व्यक्ति तृप्त नहीं होता है,
यच्छृणोताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, पद पद पर, श्लोक श्लोक पर, प्रत्येक शब्द पर उस श्रोता को भगवत कथा सुनने का आनंद बढ़ता रहे। कथा सुनकर जिनके हृदय में तृप्ति नहीं होती है, ऐसे भक्त के गृह में, घर पर या उनके हृदय में आप रहिए। यहाँ पर शौनक ऋषि यही कह रहे हैं, तृप्ति नहीं हो रही है, आप कथा सुनाइए। भक्तों, इस संसार में हम किसी भी फिल्म का गाना गाते हैं, भले कितना भी नया हो, अच्छा हो, लेकिन बार 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 लगातार गाने के बाद एक समय ऐसा आता है, तृप्ति हो जाती है, बस अब ये ओल्ड हो गया, अब कुछ नया। ये धूम मचाले ने बहुत धूम मचाया है, लेकिन धूम मचाले चला गया, अब कुछ नया आया। तो इस संसार का जो गाना है, इस संसार की जो कथा है, उसे बार बार सुनने से तृप्ति हो जाती है। या इस संसार का कोई भी खाना है, गाना हो या खाना हो, लगातार खाते रहोगे, बार बार खाओगे तो तृप्ति हो जाएगी। परंतु भगवत कथा एक ऐसी वस्तु है जिसको जितनी बार सुनते हो उतनी बार उनका रस, उनका आनंद और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। अतः आप मुझे भगवान कपिल देव की कथा सुनाइए। जब इस प्रकार शौनक ऋषि जिज्ञासा करते हैं, तब सुध गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक जी, ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को पूछा था। अतः उस प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को जो कथा सुनाई वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये है हमारे आचार्यों की परिपाटी। इस संसार में जितने भी महान महान आचार्य हो गए, और जब जब वे उपदेश देते हैं तो उपदेश देते समय कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जब भी कोई संत उपदेश देता है तो पूर्व के आचार्यों की बात को दोहराता है। ये नहीं कह रहे कि मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा जानता हूं, नहीं। विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय मुनि ने जो कहा था वो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। इस संसार में जो महान भक्त होता है वे दूसरों को श्रेय देता है। महान व्यक्ति कभी भी स्वयं श्रेय नहीं लेगा, वो दूसरों को श्रेय देगा। ये महान व्यक्ति की महानता है। इस संसार में यदि हमें ये जानना हो कि महान कौन, तो भले वे अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य करे, परंतु फिर भी स्वयं श्रेय न लेकर दूसरों को श्रेय दे, वो सबसे बड़ा महान। और इसका ज्वलंत प्रमाण हनुमान जी महाराज। आप सब जानते हैं, जब भगवान राम ने अपनी सेना के 4 विभाग किए सीता का अन्वेषण करने के लिए, और सीता को ढूंढने के लिए दक्षिण भारत की ओर जब सेना गई, संपाति मिले, कहा सीता देवी लंका में है। और उस समय जामवन जी ने हनुमान जी महाराज को शक्ति याद कराई। हनुमान जी महाराज विकराल स्वरूप धारण कर लिए, सुंदर कांड का प्रारंभ हुआ। और उस समय हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे जामवन जी, हे मेरे मित्रों, आप सबके चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि जब तक मैं लंका से वापस ना आऊं तब तक आप लोग इस स्थान से कहीं मत जाना। आप भगवान रामचंद्र के पास वापस मत चले जाना। गोस्वामी जी लिखते हैं कारण क्या है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये लोग चले जाएंगे राम के पास, और फिर मैं सीता देवी को देखकर आऊंगा तो राम को लगेगा कि मात्र हनुमान जी ने ही सीता को देखा है, ये मात्र हनुमान का ही कार्य है। परंतु हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं अकेला नहीं, सीता की खबर लेकर हम सब लोग साथ में जाकर भगवान को बताएंगे कि हे प्रभु, हमने सीता का अन्वेषण कर लिया। यह है महान व्यक्ति की महानता। कार्य किया हनुमान ने, मेहनत की हनुमान ने, लेकिन हनुमान जी ने अपने साथ साथ सबका नाम बढ़ाया। लेकिन इस संसार में कार्य करते हैं दूसरे लोग और श्रेय लेना चाहते हैं हम लोग। ये हमारी बात है। दूसरे लोग मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, और उनकी मेहनत का फल हम लेना चाहते हैं और कहते हैं हमने किया। ये महान व्यक्ति का कार्य नहीं। महान व्यक्ति सदैव दूसरों को मान देता है। अमान ही न मान देना, दूसरों को देता है। तो इस प्रकार सुध गोस्वामी कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने जो कथा बताई मैं आपको कह रहा हूं। अब ये प्रसंग हरिद्वार में
ऋषिकेश में मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब पिताजी ने सन्यास ले लिया, कर्दम ऋषि ने सन्यास ले लिया, कर्दम ऋषि जब चले गए तब उनकी पत्नी जो थी देवहूति बहुत दुखी रही। और एक दिन की बात, देवी देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल के पास आई और दोनों हाथ जोड़कर भगवान कपिल देव के चरणों में विनंती करने लगी, हे प्रभु। सर्वप्रथम देवी कुंती ने यह कहा कि प्रभु, आज मैं तुम्हारी मां बनकर तुम्हारे सामने नहीं आई हूं, आज मैं तुम्हारी शिष्या बनकर आई हूं, एक दासी बनकर आई हूं और आपके चरणों में निवेदन करती हूं कि आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो, आप समस्त वेद और शास्त्र के ज्ञाता हो, अतः आप मेरे दुख को दूर कीजिए। तब भगवान कपिल देव ने पूछा, बताइए क्या दुख है? बोले, मेरे हृदय में बहुत दुख हो रहा है, संसार के प्रति बहुत आसक्त हूं, मेरे मन से अनेकों प्रकार के चिंतन हो रहे हैं, मैं क्या करूं? बस मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस संसार में अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इसका मुझे उपाय बताइए। सबसे पहला सिद्धांत तो भक्तों ये है कि इस संसार में व्यक्ति उम्र से भले कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि उनके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, तो बड़े व्यक्ति को उनके सामने झुकना चाहिए। एक माँ है, जिस बालक को अपने गर्भ में 9 महीने तक रखा है, जन्म दिया, उनको बड़ा किया, लेकिन आज एक माँ होकर भी एक शिष्या बनकर अपने पुत्र के पास आई। जब एक माँ अपने पुत्र के पास शिष्य बन सकती है, तो क्या हम लोग संसार के किसी भक्त, किसी साधु के चरणों में जाकर शिष्य नहीं बन सकते हैं? उन्होंने तो उनका पालन किया, लालन किया, फिर भी यह भाव आया। अतः सभी भक्तों के हृदय में जो भक्त हैं, ज्ञानी हैं, जो महान हैं, उनके प्रति आदर सत्कार का भाव होना चाहिए। जब तक प्रवचन करने वाले के प्रति आदर नहीं होता है, वक्ता के प्रति आदर नहीं होता है, तब तक वक्ता के द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे दिमाग में उतरता नहीं। ये बात भगवत गीता में आती। भगवत गीता में अर्जुन विचलित हो गए और विचलित होकर कहने लगे, कृष्ण अब कृपण दुर्बलता के कारण धैर्य खो चुका हूं, आपके चरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। जब इस प्रकार से अर्जुन ने कहा, तब मानो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मेरा चेला क्यों बन रहा है? हम दोनों तो मित्र हैं, और अर्जुन तुम कुछ भी करो, मेरे प्रति तुम्हारी आदर बुद्धि नहीं हो सकती है। तुम्हारी आदर बुद्धि वेद व्यास जी के प्रति है, असित, देवल इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के प्रति हैं। तुम उनकी चरण में जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो और उनसे उपदेश ग्रहण करो। तुम्हारा मेरे प्रति आदर नहीं, अतः मैं कैसा भी उपदेश दूंगा तो तुमको वह ज्ञान हृदय में नहीं उतरेगा। बहुत सुंदर सिद्धांत भगवत गीता में आया। इस संसार में जिसके मुख से हम भगवत कथा सुन रहे हैं, उसके प्रति पूर्ण आदर होना चाहिए, और यदि ये नहीं है तो उनके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। हमारे जीवन का कीमती समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यदि कथा सुनाने वाले के प्रति आदर नहीं है और फिर भी उनसे हम सुनते हैं, तो अपराध के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, केवल अपराध करेंगे, केवल दोष देखेंगे। इनको तो बोलने भी नहीं आता है, इनको तो ठीक से प्रवचन करने नहीं आता है। अतः वक्ता के प्रति, किसी गुरु के प्रति पूर्ण आदर, पूर्ण सत्कार होना चाहिए, ताकि वह बात हमारे हृदय में धारण हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर देवी देवहूति आज पूर्ण आदर से अपने पुत्र के पास गई। ऐसा नहीं, बेटा तू मेरा लड़का है, बता जरा, तू ये जानता है कि मैं कैसे दुख से मुक्त हो सकता हूं? मैत्रेय जी कहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिरकर बोले, थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्ण। क्या आप मुझे बताइए, इस संसार के दोषों से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर उपदेश प्रारंभ किया। वैसे तो भगवान कपिल देव का उपदेश बड़ा विस्तार से है, अनेक अध्यायों में, श्लोक में, परंतु उनमें से जो मुख्य पाठ है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुख्य श्लोकों का उच्चारण करूँगा। जब देवी देवहूति ने कहा, प्रभु बताइए मैं मेरा उद्धार कैसे कर सकती हूँ? हमारे हृदय में भी जब ऐसी इच्छा हो कि बताइए हम हमारा उद्धार कैसे करें, तब भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर कहा, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मान कवयो विदु। कवयो विदुः, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तत्वज्ञ ऐसा विदु ऐसा कहते हैं। अब भगवान कपिल देव भी ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, परंपरा देखिए। ये कथा ओरिजिनल देखा जाए तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, और उसके अंदर सुद गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि मुनियों को, और उसके अंदर मैत्रेय मुनि विदुर जी को, और मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। तो भगवान कपिल देव भी ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता हूं, आत्मा न कवयो विदु। हे माते, कवयो बड़े बड़े ज्ञानी, तत्वज्ञानी ऐसा कहते हैं, मैं नहीं। भगवान होकर भी इस सिद्धांत का पालन कर रहा है। नहीं तो साक्षात भगवान है, वो तो कह सकते ना मैं ऐसा कह रहा हूं। नहीं, इस संसार में ये मैं की भावना जो है बहुत गड़बड़ी वाली है। भगवान बहुत सतर्क रहते हैं। इस संसार में जब कभी भी किसी व्यक्ति की जीवा पर मैं शब्द आ जाता है तो ये जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान है। मैंने किया, अहम। और इस संसार में जब तक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूं ये सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है, भगवान करा रहे हैं, प्रभुपाद जी करा रहे हैं, तब तक व्यक्ति सफलता के शिखर पर होगा। परंतु जिस दिन मैं की भावना आ गई, व्यक्ति उस सफलता के शिखर से गिर सकता है। मैं की भावना। आपको रामायण का प्रसंग पता है? हनुमान जी महाराज ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो साक्षात भगवान भी नहीं कर पाए, है ना। हनुमान जी महाराज, भगवान को जिस समुद्र को पार करने के लिए सेतु बनाना पड़ा, उसी समुद्र को हनुमान जी महाराज एक छलांग में लांघ दिए, एक छलांग। और आप सब जानते हैं अनेकों अनेकों बातें थी हनुमान जी महाराज ने की। इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है, हनुमान जी महाराज अपने आप को भगवान का दास समझते थे। हनुमान जी महाराज के दिलो दिमाग में यही था कि मैं जो भी कर रहा हूं भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से। परंतु हनुमान जी महाराज के जीवन में एक बार, एक सेकंड के लिए ऐसी बात आई कि नहीं नहीं ये मैं कर रहा हूं, सारी शक्ति समाप्त हो गई। जब हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के लिए लंका से यहाँ भारत में आए और वह संजीवनी वाला पहाड़ लेकर जा रहे थे, और नंदीग्राम से भरत जी खड़े थे नंदीग्राम में, और देखा ऊपर से कोई असुर जा रहा है। भरत जी ने एक बाण मारा, हनुमान जी की गति टूटी और पृथ्वी पर गिर गए। बड़े बड़े राक्षस, असुर, ये सब मिलकर भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भरत जी का एक बाण हनुमान जी महाराज को गिरा दिया। ये प्रसंग तो बहुत विस्तार से है कि भरत जैसे महात्मा को इस संसार में जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, उस पापी में भी भरत जैसे भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव भक्त का दर्शन करते हैं। भरत के लिए कोई पापी नहीं है, असुर नहीं है, परंतु ऐसे भरत जी को हनुमान जी महाराज में असुर का दर्शन क्यों हुआ? तो आचार्यों का कहना है कि जिस समय हनुमान जी महाराज नंदीग्राम से होकर जा रहे थे, उस समय हनुमान जी ने सोचा कि मैं यदि सूर्य उदय होने से पहले नहीं पहुंचूंगा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। बस मैं नहीं पहुंचूंगा, लक्ष्मण जी, अर्थात लक्ष्मण जी का जीना मरना ये मेरे ऊपर डिपेंड है। खत्म। हनुमान जी महाराज की गति रुक गई, गिर गए। और वास्तव में हनुमान जी में ये आ नहीं सकता है, लेकिन हम भक्तों को दिखाने के लिए हनुमान जी ने ये आचरण किया कि संसार में जब तक हम भगवान की कृपा का आश्रय लेकर रहेंगे और इस आश्रय को समझेंगे, व्यक्त करेंगे, तब तक ठीक है।
लेकिन जब मैं की भावना आएगी, ये मैं कर रहा हूं, तब हमारी गति रुक जाएगी, हमारी प्रगति अटक जाएगी। अतः भगवान भी इस सिद्धांत का पोषण करते हैं। अतः कहते हैं आत्मानम कवयो विदु। बड़े बड़े कवि ज्ञानी इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम। प्रसंग जो है प्रकृष्ट रूपेण संग, प्रसंग का अर्थ होता है आसक्ति। आसक्ति जो है अजरम पाशम, पाश का अर्थ होता है बंधन। आसक्ति जो है एक बंधन है। और कैसा बंधन है? कहते हैं अजर। अजर अमर कहते हैं ना, जो कभी जर्जरित न हो, जो कभी मरे नहीं, मतलब नित्य। प्रसंगम अजरम पाशम, ये आसक्ति अजर अमर बंधन है। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में जब तक हमारे चित्त में, हमारे हृदय में आसक्ति रहेगी, तब तक हम बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। देवी देवहूति ने क्या पूछा था? मुझे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? लेकिन भगवान की और भक्तों की ये परिपाटी है प्रवचन करने की कि आपको मुक्त होना है तो सबसे पहले बंधन के विषय में जान लो। बंधन क्या है? जब तक बंधन नहीं समझोगे तब तक मुक्त होने का प्रयास भी नहीं करोगे। जब तक रोगी को रोग का पता नहीं चलेगा तब तक वो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? तो सर्वप्रथम रोगी को रोग से मुक्त होने के लिए यह एहसास होना चाहिए कि मैं रोगी हूं। उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम बंधन में हैं। इस संसार में जब तक ये बंधन का एहसास नहीं, तब तक कोई मुक्ति के विषय में सोच भी नहीं सकता है। प्राप्त करने की बात तो दूर रही। अतः भगवान कपिल देव सर्वप्रथम कहते हैं कि हम सब के ऊपर बंधन लगा है, और वह बंधन है आसक्ति का बंधन। और इस संसार में प्राय सभी जीवों के ऊपर यह बंधन है, आसक्ति। अब आसक्ति का अर्थ, इस संसार की अनेकों वस्तु के प्रति आसक्ति हो सकती है। मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। कुछ लोगों की धन में आसक्ति होती है, कुछ लोगों की ऑफिस में आसक्ति होती है, कुछ लोगों की पत्नी में आसक्ति, बच्चों में आसक्ति, बंगले में आसक्ति, घर में, गाड़ी में, अलग अलग जगह पर आसक्ति हो सकती है। शराब में, सिगरेट में, तंबाकू में, गुटखा में, ये सब आसक्ति के तत्व है। तो प्रसंगम अजरम पाशम, इस भौतिक जगत की किसी भी नाशवंत वस्तु के प्रति आसक्ति संसार के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बंधन है, अजरम पाशम। और इस बंधन का कोई अंत नहीं है। अजर शब्द महत्वपूर्ण है। यदि संसार में हम किसी के प्रति आसक्त हो गए तो जिसके प्रति आसक्त हुए उसका अंत नहीं। जैसे भागवत में ययाति महाराज अपने गीत में कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं मेरी पत्नी में आसक्त रहूंगा और आसक्त रहते रहते एक दिन अनासक्त हो जाऊंगा, परंतु हजारों वर्ष बीत गए, एक युग बीत गया, सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया। पुरूरवा महाराज के जीवन में भी पूरे एक युग, सतयुग कितने हजार वर्षों का, इतने वर्ष तक उस राजा ने भोग भोगे। भक्तों, हमारे पास तो वो राजा हजारों वर्ष तक भोग भोगे, हमारे पास तो 100 साल भी नहीं। और हमारे पास यदि हजारों वर्ष आ भी जाए तो उस भोग भोगने की शक्ति कहाँ है? थोड़ा सा भोग भोग लेते हैं तो हमारी शक्ति विहीन हो जाती है। न तो हमारे पास भोग भोगने की शक्ति है, और न तो हमारे पास भोग भोगने का समय है, और न तो यदि शक्ति भी मिल जाए, भोग भोगने का समय भी मिल जाए, तब भी उन राजा के पास जो भोग था वह भोग न तो हमारे पास है। उनके पास जो वस्तु थी भोगने के लिए, वो चीज तो नहीं है हमारे पास। लेकिन वह सब कुछ मिलने पर भी क्या कहते हैं? बोले इस संसार में किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति किसी में आसक्त हो जाए और उसमें आसक्त रहते रहते 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 युग भी नहीं, हजारों चतुर्युग भी बीत जाए, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उस आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाएगा। अरे उस आसक्ति से मुक्त होने की बात तो दूर रही, उल्टा वो उस आसक्ति में और गहरा जाता जाएगा। जिसने आपने कभी दलदल देखा होगा,
वैसे तो नहीं, फिल्मों में तो देखा होगा। दलदल एक ऐसी चीज है, वो जमीन गीला होते 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 इतनी गहराई में हो जाती है कि कोई व्यक्ति ही वहां चला जाता है तो धीरे धीरे करके अंदर घुस जाता है, और जब वो जितना बाहर निकलने का प्रयास करता है वो उतना और गहरा चला जाता है। बस ये आसक्ति उस दलदल के समान है। एक बार व्यक्ति आसक्त हुआ, उसका चित्त किसी में आसक्त हो गया तो वो फंस गया। बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी वह आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता है। मानो माता देवहूति ने पूछा कि मैं तो अनेकों आसक्ति में बंधी हुई हूं, मैं तो बहुत आसक्त हूं, इस आसक्ति से मुक्त हो सकती हूं? कहते हैं अजरम पाशम। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आसक्ति से मुक्त हो सके। इसलिए ध्यान रहे, आसक्त होने से पहले ही इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए कि हमें किसी भी वस्तु में आसक्त न हो, क्योंकि एक बार आसक्त हो गए तो गए। परंतु अब प्रश्न ये होता है कि मान लो हम आसक्त हो गए, ये आसक्ति नाम का तत्व सबके हृदय में है, सबके चित्त में है, और मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवान की प्राप्त करनी है, तो इस आसक्ति से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तब भगवान कपिल देव उस आधे श्लोक में बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। बोले आसक्ति नाम का तत्व सबके हृदय में है, परंतु हमें क्या करना है कि हमारी आसक्ति इस जगत की जिस वस्तु में है, जिस व्यक्ति में है, उस वस्तु और व्यक्ति से हटाकर स एव साधुषु कृते, जगत की वस्तुओं से और जगत के लोगों से ये आसक्ति हटाकर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में वो आसक्ति कर देनी चाहिए। स एव साधुषु कृते, आसक्ति तो है, ये तत्व चित्त में है, इसको निकाला नहीं जा सकता, ये कोई ठोस पदार्थ नहीं है, परंतु उस आसक्ति को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो जो आसक्ति है संसार की वस्तु और संसार के लोगों से हटाकर भगवान के भक्तों में, मानो पूछा जाए भगवान में नहीं, बोले नहीं, स एव साधुषु कृते। भगवान कपिल देव कहते हैं कि वो साधुषु, साधुओं में यदि वह आसक्ति हो जाए तो क्या होगा? मोक्ष द्वार अपावृतम, जो मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है, वो अपावृतन खुल जाएगा। साधुओं में आसक्ति कर लेने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मुक्ति प्राप्त करना चाहिए तो साधुओं में आसक्ति। बहुत सुंदर बात बताई, मोक्ष द्वार अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। ऐसा नहीं कभी कभी कुछ लोग मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाते हैं तो वहां भी वेटिंग करना पड़ता है, नहीं, खुला हुआ द्वार कहा गया जो साधुओं में आसक्ति करता है। और मोक्ष द्वार अपावृतम का दूसरा अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद तो वो मुक्ति को प्राप्त होता ही है, परंतु साधुओं में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति जीते जी आसक्ति नाम के बंधन से मुक्त हो जाता है, जीते जी वह दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः साधुओं में आसक्ति होनी चाहिए, भक्तों में आसक्ति होनी चाहिए। तब देवी देवहूति कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, बहुत सुंदर लग रही है कि आज से मैं साधुओं में आसक्ति रखूंगी, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि साधु है कौन? पिछले प्रवचन में भी यही आया था, साधुओं में आसक्ति करनी है और साधुओं में आसक्ति करने से ही मुक्ति का द्वार खुलेगा। उसमें तो बहुत सारे प्रमाण आप देख सकते हो। शबरी जी का प्रमाण, शबरी जी ने मातंग ऋषि में आसक्ति की तो मातंग ऋषि को भगवान के पास जाना पड़ा, लेकिन शबरी ने साधु में आसक्ति की थी, अतः भगवान चलकर उनके घर पर आए। और गजेंद्र जी का दृष्टांत ले सकते हैं। गजेंद्र की आसक्ति भगवान में थी और जो ग्राह था उसकी आसक्ति गजेंद्र में थी। ग्राह ने भगवान को विषय में चिंतन भी नहीं किया, ग्राह ने भगवान को बुलाया भी नहीं। ग्राह की आसक्ति तो गजेंद्र के चरणों में थी, लेकिन जब भगवान आए तो भले गजेंद्र की आसक्ति भगवान में थी, परंतु गजेंद्र के पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संतों में, साधुओं में आसक्ति रखते हैं उनका उद्धार हो जाता है निश्चित रूप से। तब प्रश्न ये होता है, साधु किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तब भागवत का प्रसिद्ध श्लोक
भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माँ सुनिए, साधु कौन है, साधु किसे कहते हैं। भगवान कपिल देव साधुओं के कुछ गुणों को बताते हैं। बोले साधु, यहाँ पर भगवान कपिल देव ने कुछ श्लोकों में साधुओं के विषय में बताया, परंतु उसमें साधुओं के कपड़े का, कपड़े के रंग का ये कोई वर्णन नहीं। इससे ये ज्ञान होता है कि साधु जो है कपड़ों से नहीं बना जाता है, या बाल से, या मुंडन से, या बाहरी किसी भी वस्तु से कोई साधु नहीं होता है। साधु बना जाता है व्यवहार से, साधु बना जाता है आचरण से, साधु बना जाता है गुणों से। अतः भगवान कपिल देव साधु किसे कहते हैं और साधुओं में क्या गुण होते हैं और कैसे साधुओं की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ये हमें बताते हैं। एक साधु में ये सारे गुण होने चाहिए, परंतु कलयुग का दुर्भाग्य कि ये सब गुण, एक साधु की बात तो दूर रही, ये सब गुणों में से एक गुण भी किसी साधु में नहीं देखे जाते। तब बताते हुए कहते हैं तितिक्ष्वा कारुणिका सुहद सर्वदेहिनम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। साधुओं का गुण बताते हुए कहते हैं तितिक्ष्वा। साधु उसे कहते हैं जिसके अंदर सहनशीलता का गुण हो, जो सहन करे वो साधु। साधु का प्रथम गुण क्या सहन करे। इस संसार में हम जी रहे हैं तो अनेक वस्तुओं का सामना करना पड़ता है, अनेकों वस्तुओं को सहन करना होता है। जैसे वर्तमान में हम लोग वर्षा, बारिश को सहन कर रहे हैं। ये वर्षा भी एक प्रकोप है, दुख देने वाली वस्तु है। कभी कभी हम ठंडी को सहन करते हैं, कभी कभी गर्मी को सहन करते हैं। तो ठंडी, गर्मी और वर्षा को सहन करने वाला साधु है। तो इसका अर्थ ये है कि ठंडी, गर्मी और वर्षा को तो एक वृक्ष भी सहन करता है, तो वृक्ष भी साधु हो गया? नहीं। आचार्यगण कहते हैं कि ठंडी, गर्मी और वर्षा को सहन करके जो अपने भजन के साधन में दृढ़ रहे, वो वास्तव में साधु है। अर्थात भजन करते समय ये तीनों प्रकोप, ये तीनों प्रकार के दुख किसी के ऊपर लागू न हो, वो साधु है। जैसे कुछ भक्त लोग रोज सुबह 3, साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं और 4:30 बजे मंगला आरती में जाते हैं, लेकिन बारिश की सीजन में बहाना बनाते हैं, बारिश है ना इसलिए अब हम लोग मंदिर में नहीं आ सकते हैं। ये साधु नहीं है, सीधी बात, ये साधु नहीं है। क्योंकि साधु का प्रथम गुण सहनशीलता। अरे भजन करने का नियम लिया है, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, जिस मार्ग पर हम निकल चुके हैं और जो निरंतर करते आए हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाने से हम भगवान के दर्शन, मंगला आरती को रोक देंगे? तो इस प्रकार से रोकने, बारिश के कारण भगवान का दर्शन नहीं करने गए, ये साधु नहीं। प्रथम बात, इसका बहुत विस्तार हो सकता है। दूसरा, कभी कभी ठंडी का समय आ गया, सर्दी हो गई, थोड़ा सा बुखार आ गया, आज 16 माला नहीं हो गई। थोड़ी सी सर्दी हो जाने से हम माला नहीं कर पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये साधु नहीं है। किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में भगवान का साधन, भगवान की भक्ति छूटे नहीं, उसे साधु कहा जाता है। इसे कहते हैं सहनशीलता। प्रकृति के दोषों को जो सहन कर लेता है, प्रकृति के द्वारा मिले हुए प्रकोप को, दुख को जो सहन कर लेता है, उसे साधु कहते हैं। वैसे बहुत कुछ सहन करना होता है, मैं पहली बात सहन करने की बता रहा हूं। सर्वप्रथम व्यक्ति को प्रकृति के दोषों को, प्रकोप को सहन करना होगा। और सहन करना माने ये प्रकृति के बदलाव से हमें हमारा भजन नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिन था। सनातन, हमारे इतिहास में, हमारी गौड़ीय परंपरा में 6 गोस्वामी हुए, षड गोस्वामी। उनमें से एक थे सनातन गोस्वामी। उनका नियम था कि प्रतिदिन, यदि कोई वृंदावन गए तो पता होगा, ये सनातन गोस्वामी रहते थे वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में। ये सनातन गोस्वामी का नियम था, प्रतिदिन उसे 1000 वैष्णव को दंडवत करना है, गिन गिन कर। गिन, हरे कृष्ण दंडवत 1, हरे कृष्ण दंडवत 2,